हरिद्वार की वो आखिरी सीढ़ी जहां रात में कोई नहीं जाता। क्या आप जानते हैं, हरिद्वार में गंगा के किनारे एक ऐसी सीढ़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि रात के बाद वहां अकेले जाना ठीक नहीं। लोग कहते हैं अगर आधी रात के बाद वहां बैठकर गंगा की तरफ पीठ कर लो तो कुछ देर बाद पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है, धीरे धीरे, जैसे कोई पानी से निकलकर आपकी तरफ आ रहा हो। लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं वहां कोई नहीं होता और असली डर इसके बाद शुरू होता है। कहानी है एक लड़के की। उसका नाम था प्रिंस। वो अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार घूमने आया था। दिन भर घूमने के बाद रात में उसके दोस्त होटल लौट गए, लेकिन प्रिंस को गंगा किनारे बैठना था। वो अकेला घाट की सीढ़ियों पर बैठ गया। रात काफी हो चुकी थी। आसपास लगभग सन्नाटा था। सिर्फ गंगा के पानी की आवाज और दूर मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज। तभी उसे लगा उसके पीछे कोई बैठा है। प्रिंस ने सोचा शायद कोई दूसरा श्रद्धालु होगा। उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद उसे किसी के धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। प्रिंस ने पीछे देखा। कोई नहीं था। प्रिंस थोड़ा घबरा गया। उसने मोबाइल की टॉर्च चलाई। सीढ़ियां खाली थी। तभी उसके मोबाइल पर एक अजीब आवाज रिकॉर्ड हुई। प्रिंस ने रिकॉर्डिंग खोली। पहले सिर्फ गंगा के पानी की आवाज थी। फिर अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी, इधर मत देखना। प्रिंस के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा है। वो तुरंत अपने दोस्तों को फोन करने लगा। लेकिन उसी समय उसके फोन की बैटरी अचानक 1% हो गई और फोन बंद। अब उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। बहुत धीमी सांसों की आवाज, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा होकर सांस ले रहा हो। प्रिंस ने गर्दन घुमाने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण रुक गया। फिर वही आवाज आई, पीछे मत देखना। इस बार आवाज बिल्कुल उसके कान के पास थी। आरव ने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक गंगा में जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। छपाक। प्रिंस ने डरते हुए सामने देखा। पानी में गोल गोल लहरें बन रही थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। प्रिंस तुरंत उठकर भागने लगा, लेकिन कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो वही वापस आ गया है। वही सीढ़ियां, वही गंगा, वही जगह। उसने दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, फिर भागा, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर उसी जगह खड़ा था। अब उसके सामने सीढ़ियों पर एक गीले पैरों के निशान दिखाई दिए। 1, 2, 3 निशान उसके पास आते जा रहे थे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। प्रिंस पीछे हटने लगा। तभी आखिरी निशान ठीक उसके पैरों के सामने आकर रुक गया। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब देख सकते हो। प्रिंस ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां एक सफेद कपड़ों में औरत खड़ी थी। उसके बाल चेहरे के सामने थे। पानी उसके कपड़ों से लगातार टपक रहा था। प्रिंस कुछ बोल पाता उससे पहले उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, लेकिन उसका चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। सिर्फ लंबे काले बाल और उनके पीछे बिल्कुल काली खाली जगह। प्रिंस चीख पड़ा और उसी पल सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह प्रिंस अपने दोस्तों के होटल के कमरे में मिला। उसे याद नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचा, लेकिन उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे और उसकी जेब में एक चीज मिली, एक छोटा सा गीला फूल। दोस्तों ने पूछा, ये कहां से आया? प्रिंस ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, रात में गंगा किनारे अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। अब ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है या हरिद्वार की किसी पुरानी लोक कथा से जुड़ा रहस्य, फैसला आप खुद कीजिए। लेकिन अगली बार हरिद्वार में रात को गंगा किनारे जाएं, तो शायद एक बार पीछे देखने से पहले 2 बार सोचिएगा।